अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की नई सलाह। सूर्यपुरा गांव के छोटे से मोहल्ले में रामबाबू और उनकी बहू प्रियंका एक ही घर में रहते थे। रामबाबू एक अनुभवशील और समझदार आदमी थे, जिनकी उम्र 65 साल के करीब थी। जीवन के कई उतार चढ़ाव देखने के बाद वे अब शांति से अपना जीवन जी रहे थे। प्रियंका उनकी एकलौती संतान की पत्नी थी और वह खुद भी एक समझदार और गंभीर लड़की थी। प्रियंका के जीवन में एक खालीपन था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह खुद को कभी अपने परिवार से पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करती थी। उसकी चिंता यह थी कि वह घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने लिए भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। एक दिन जब प्रियंका और रामबाबू घर में बैठे थे, रामबाबू ने एक अहम सलाह दी। प्रियंका, रामबाबू ने चाय का कप रखते हुए कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की जरूरत है। अब तुम्हारी उम्र भी यही है कि तुम्हें कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। प्रियंका ने चौंकते हुए उनकी ओर देखा। क्या नया कदम ससुर जी? उसने पूछा। रामबाबू ने गहरी सांस ली और फिर बोले, तुम एक छोटी सी दुकान खोल सकती हो या फिर कोई कला या शिल्प सीख सकती हो। इससे न केवल तुम्हारी आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि तुम घर की जिम्मेदारियों के बीच भी कुछ नया पा सकोगी। प्रियंका थोड़ी देर चुप रही। उसके मन में सवाल उठने लगे थे। क्या यह सलाह सच में उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी या फिर यह केवल एक और दबाव होगा? लेकिन ससुर जी, प्रियंका ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, क्या ऐसा करने से घर की जिम्मेदारियों पर असर नहीं पड़ेगा? अगर मैं कुछ और करूंगी तो घर में कौन ध्यान रखेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? रामबाबू मुस्कुराए, प्रियंका, तुम यह नहीं समझ रही हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। लेकिन जब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी आत्मा और मन संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से कर सकती हो और साथ में कुछ नया भी सीख सकती हो। प्रियंका ने सिर झुकाकर सोचा, लेकिन फिर भी उसे यह सलाह सरल नहीं लग रही थी। उसकी जिंदगी पहले ही इतनी व्यस्त थी कि वह खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। फिर भी रामबाबू की बातों में कुछ तो था जो उसे अंदर से प्रेरित कर रहा था। लेकिन ससुर जी, प्रियंका ने फिर से कहा, आपकी बातों में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब मैं किसी को अपना समय दूंगी तो क्या वह मुझे उतना ही समय दे पाएगा? क्या मेरे काम के बीच में कोई मुझे समझेगा? रामबाबू ने प्रियंका की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, प्रियंका, यही तो मुख्य बात है। जो लोग तुम्हारी मेहनत और प्रयास को समझेंगे वे तुम्हारे साथ होंगे। जो नहीं समझेंगे वे कभी भी नहीं समझ सकते। पर तुम्हें खुद को समझना बहुत जरूरी है। प्रियंका को लगा कि शायद ससुर जी का दृष्टिकोण सही है। वह खुद को और अपने भविष्य को नए तरीके से देख पा रही थी। फिर भी वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि क्या उसे इस सलाह को स्वीकार करना चाहिए। रामबाबू की सलाह ने प्रियंका के भीतर एक नई सोच पैदा की थी, लेकिन वह खुद को इस कदम के लिए तैयार महसूस नहीं कर रही थी। अगले कुछ दिन प्रियंका ने अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान से सोचा। घर, बच्चों, समाज, अपने सपने और उम्मीदें, सभी चीजों का मिलाजुला रूप उसके मन में था। उसने एक दिन रामबाबू से फिर बात की, ससुर जी, मुझे लगता है कि आपकी सलाह एकदम सही है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने किसी पुराने शौक को फिर से जीवन में शामिल करूं? जैसे कि पहले मैं पेंटिंग करती थी, क्या आप समझते हैं कि मुझे फिर से वह शुरू करना चाहिए? रामबाबू ने प्यार से उसकी ओर देखा, बिल्कुल प्रियंका, तुम पेंटिंग क्यों नहीं कर सकती?
तुम अपनी कला के माध्यम से न केवल खुद को व्यक्त कर सकती हो, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि भी दे सकती है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, मैं पेंटिंग फिर से शुरू करूंगी। और यदि किसी दिन मुझे यह लगे कि मुझे और कुछ करना है, तो मैं उसी समय फैसला करूंगी। रामबाबू ने एक संतुष्ट आह भरी और कहा, तुम्हारी सोच और निर्णय में ही तुम्हारा असली विकास है। यह तुम्हारा कदम है और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। प्रियंका ने धीरे धीरे अपनी पेंटिंग की ओर कदम बढ़ाया। घर के कामकाज के बीच उसने छोटे छोटे कला के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उसकी कला ने न केवल उसे आत्मसंतुष्टि दी, बल्कि पूरे परिवार को भी प्रेरित किया। ससुर जी की सलाह ने प्रियंका के जीवन में नया मोड़ दिया था, लेकिन यह उसकी सोच और संघर्ष था जिसने उसे अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। प्रियंका को एहसास हुआ कि जीवन में सही सलाह मिलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही दिशा में मार्गदर्शन पाने के लिए खुद भी तैयार रहना चाहिए। और इस तरह ससुर और बहू का संबंध एक नई समझ और विश्वास से भरपूर हो गया।